एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जिसकी वजह से आसपास के गांव वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि वो रोज किसी न किसी गांव से एक इंसान को सबके सामने लेकर जाती और खा जाया करती थी। फिर एक दिन गांव वालों ने उस चुड़ैल को फंसाने का सोचा और एक प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने चुड़ैल को प्यार में फंसाकर मारने का सोचा। इस बात के लिए एक लड़का जिसका नाम रिशु था वो तैयार भी हो गया, लेकिन बाद में उसने चुड़ैल को मारने से मना कर दिया, जिसके कारण गांव वालों को गुस्सा आया और उन्होंने रिशु को मार डाला। जब ये बात चुड़ैल को पता चली तो उसने गांव वालों से बदला लेने का प्रण लिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, रिशु तुम्हारी मौत का बदला मैं जरूर लूंगी। अगली सुबह चुड़ैल गांव में जाती है और सबको एक जगह इकट्ठा होने को कहती है। सुनो गांव वालों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे रिशु को किसी ने मेरे ही घर में घुसकर मार डाला, तो मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ, क्योंकि जितना बुरा मुझे कल लगा, मैं उससे आप लोगों के दुख को समझ सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के काबिल नहीं, इसलिए मैं ही जंगल छोड़कर हमेशा के लिए आप लोगों की दुनिया से दूर जा रही हूँ। वैसे भी अब मैं यहाँ रहकर करूँ तो करूँ क्या, मेरा रिशु तो मर गया और मैं एक विधवा चुड़ैल बनकर रह गई। क्या तुम सच में यहाँ से जा रही हो? अब तुम हम लोगों में से किसी को नहीं खाओगी? ये सब सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, अब मैं किसी को दुख नहीं दे सकती। मैं इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। बस आप लोगों से यही कहना था। मुझे पता है मेरे जाने से यहाँ पर किसी को दुख नहीं होने वाला, लेकिन इतने सालों से मैं इस जंगल में हूँ। मुझे इस जंगल से जाने में बहुत दुख हो रहा है, पर मुझे यहाँ रिशु के साथ रहने की आदत हो गई थी। अब वो यहाँ नहीं है तो मेरा भी मन यहाँ रहने का नहीं। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सभी गाँव वाले जंगल में बने चुड़ैल के घर पर चले जाते हैं। सब मिलकर बहुत खुशी से उसके घर को पहले तोड़ते हैं और फिर जला देते हैं, लेकिन ये सब चुड़ैल देख रही होती है। आज मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं, तो मेरा घर जला रहे हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, वो भी मेरे रिशु को मारने वालों को? गलतफहमी है तुम्हारी। आज जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो तुम लोग, कुछ दिनों की बात है। तुम सबसे एक एक करके मैं अपने विधवा होने का बदला लूंगी। तुम सबको कीमत चुकानी होगी एक चुड़ैल को विधवा करने की। कुछ दिनों तक चुड़ैल उनमें से किसी गांव में कोई हमला नहीं करती और न ही किसी को मारकर खाती है। फिर वो अपने रिशु के कातिलों को पता करने के लिए काम औरत का रूप धारण कर तीनों गांव में से पहले एक गांव में जाती है। आम औरत के रूप में वो अपना नाम विमला रखती है। मुखिया जी, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे पास न रहने की कोई जगह है और न ही कोई काम। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी, मेरा नाम विमला है। देखो विमला, तुम्हें यहाँ रहने के लिए कुछ काम करने होंगे। तुम मुझे बताओ तुम क्या क्या कर सकती हो? जी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। ठीक है, फिर तुम मेरे यहाँ काम कर लो और रहने के लिए मेरे घर के पीछे कुटिया खाली है, तुम वहाँ रह सकती हो। क्या तुम अकेली आई हो? जी, मैं विधवा हूँ और मेरे कोई बच्चे भी नहीं हैं, तभी मुझे कोई रखना नहीं चाहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काम के साथ साथ रहने की जगह भी दे दी है। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। चुड़ैल वहाँ विमला के रूप में रहने लगती है, लेकिन उसका मन शांत नहीं रहता है। उसको पता करना होता है कि कौन से गांव वालों ने उसके रिशु को मार डाला। वो अपनी कुटिया में जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे विधवा किया, जैसे ही मेरे रिशु के कातिलों वाला गांव मिल जाएगा, वहाँ भी कोई सुहागन नहीं बचेगी। एक एक को खत्म कर दूंगी। लेकिन आज के खाने का क्या करूं समझ नहीं आता। जाकर देखती हूँ, क्या पता कोई इंसान अकेले रहता हो, उसको खाना आसान होगा। मेरी भूख शांत हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने खाने की खोज में निकल जाती है और उसको एक ऐसा व्यक्ति मिल भी जाता है जो जंगल की तरफ से अकेला आ रहा होता है। चुड़ैल अपना साधारण रूप लेती है और उसके सामने चली जाती है। भाई साहब, Please like and subscribe my channel. Thank you.